गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन। ये लेसन नंबर 3 का 13वां वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्राथमिक सेल में हमने पढ़ा शुष्क सेल और मरकरी सेल। प्राथमिक सेल में आपने देखा शुष्क सेल की बनावट, शुष्क सेल की रिएक्शन यानी एनोड पर होने वाली रिएक्शन और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। इसी तरह शुष्क सेल में दूसरा जो सेल था अपना वो था मरकरी सेल। मरकरी सेल की बनावट और मरकरी सेल की अभिक्रियाएं आपने देखी। ठीक है, अब आपका शुरू होता है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं या उनका उपयोग बार बार कर सकते हैं या उन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी, जैसे आपके इन्वर्टर की बैटरी, जैसे आपके मोटर वाहन की बैटरी। ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक सेल में आते हैं। और द्वितीयक सेल में हम पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल। ठीक है भाई, सीसा संचायक सेल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या पूछेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसमें पूछेगा, पहला क्वेश्चन आएगा सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र। यहां से पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया। ये भी आपसे 1 नंबर में पूछेगा। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इससे सीसा संचायक सेल की पुनः चार्जिंग की, सीसा संचायक सेल की पुनः चार्जिंग करने पर होने वाली अभिक्रिया। ये आपसे वो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी 1 नंबर का आएगा। समझ आ गया भाई? सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है। सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है और द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं या जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं या एक से अधिक बार चार्ज कर सकते हैं। सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र, सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया, सीसा संचायक सेल की पुनः चार्जिंग करने पर होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, ये तो चार्जिंग अभिक्रिया है। वो आपसे डिस्चार्ज अभिक्रिया भी पूछ सकता है। जो डिस्चार्ज अभिक्रिया में जो रिएक्शन आएगी वो ये आएगी, सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया। ये डिस्चार्जिंग होने पर रिएक्शन है या विसर्जन होने पर रिएक्शन है। ठीक है, और ये जो आएगी रिएक्शन वो बोलेगा आपसे पुनः चार्ज करने पर होने वाली अभिक्रिया। वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। तो हम देखते हैं सीसा संचायक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल समझते हैं हम। देखो आगे सीसा संचायक सेल समझो भाई, क्या है सीसा संचायक सेल? सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है, आप जानते ही हैं। सीसा संचायक सेल का भारी आवरण एक विशेष रबर का बना होता है। किसका बना होता है भाई? एक विशेष रबर का बना होता है। इसमें ये छोटे छोटे सेल होते हैं। आप जानते हैं कि भाई सेल जो बनता है वो कैथोड और एनोड से बनता है, यानी एक इलेक्ट्रोड तो होगा कैथोड का और दूसरा इलेक्ट्रोड होगा एनोड का। आगे बात समझ में। इसी तरह इसमें
ये छोटे छोटे सेल होते हैं और ये सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं सीसा संचायक सेल या सीसा संचायक बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। आ रही बात समझ में भाई आपको? ठीक है भाई, ये इसमें ये छोटे छोटे इलेक्ट्रोड मिलकर 6 से 12 वोल्ट की बैटरी का निर्माण करते हैं, 6 से 12 वोल्ट की बैटरी बना लेते हैं। ये इनमें ये देखो, ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो तो होगा लेड का, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा लेड ऑक्साइड का। जो इलेक्ट्रोड लेड का होगा वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा, और जो लेड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा। आगे बात समझ में आपको? ठीक है भाई, ये जो देखो, ये एनोड और ये कैथोड मिलकर एक सेल बना रहे हैं, ये एनोड और एक कैथोड मिलकर एक सेल बना रहे हैं, ये एनोड और एक कैथोड मिलकर सेल बना रहे हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखो हम इनको एक साथ जोड़ देते हैं, एनोड एनोड को, एनोड एनोड को हम एक साथ जोड़ देते हैं। ये एनोड, ये तो है एनोड, ये है एनोड, और ये कैथोड। ये कैथोड, यानी एक एनोड और एक कैथोड मिलकर एक सेल बनाते हैं, और एक एनोड और एक कैथोड मिलकर फिर दूसरा सेल बनाते हैं, एक एनोड एक कैथोड मिलकर फिर तीसरा सेल बनाते हैं। इस तरह इसमें ये एनोड और कैथोड जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो एनोड, ये जो कैथोड है, इसको आप डार्क कर दो, इसको आप डार्क कर दो, इसको आप डार्क कर दो, अलग पहचान रहेगी इसकी। ये डार्क कर दो आप। एक बार फिर से सुन लो, सीसा संचायक सेल का बाहरी आवरण एक विशेष रबर का बना होता है। इसमें एनोड लेड का होता है, और इसमें कैथोड लेड ऑक्साइड का होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। ये जो कैथोड है, यहाँ पर ये कैथोड पॉजिटिव होगा, और एनोड है इस पे ये नेगेटिव होगा। एनोड नेगेटिव होगा, क्यों होगा भाई? आपको पता है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं धातु के द्वारा। जब इलेक्ट्रॉन त्याग रही है धातु, तो एनोड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। एनोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण एनोड कैसा हो जाएगा भाई? ऋणावेशित हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एनोड से कैथोड की तरफ गमन करते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ चले जाते हैं। ये देखो आगे, ये कैथोड पॉजिटिव है, और ये एनोड नेगेटिव। एनोड जो है वो लेड का है, और ये जो कैथोड है ये लेड ऑक्साइड का बना होता है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 भरा होता है। विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 भरा होता है, H2SO4 भरा होता है भाई इसमें। ये H2SO4 यहाँ विद्युत अपघट्य कार्य करेगा,
यानी इसका क्या होगा भाई, अपघटन होगा। क्या होगा, अपघटन होगा। और ये जो H2SO4 अपघटन के द्वारा सल्फेट आयन और H+ आयन बना लेता है। सल्फेट आयन Pb आयन के साथ मिलकर, यानी लेड आयन के साथ मिलकर लेड सल्फेट बना लेते हैं, लेड सल्फेट बना लेते हैं भाई। और ये जो लेड सल्फेट है भाई, ये इलेक्ट्रोडों पर जमा हो जाता है, इलेक्ट्रोडों पर ये जमा हो जाता है। धीरे धीरे H2SO4 का अपघटन होता रहता है, H2SO4 की मात्रा कम होती जाती है। जब H2SO4 की मात्रा कम हो जाती है तो ये सेल है जो निरावेशित हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। निरावेशित होने पर इसको पुनः चार्ज किया जाता है। जब ये पुनः चार्ज होगा, ये सेल जब पुनः चार्ज होगा तो PbSO4 यानी लेड जो सल्फेट बना है दोनों इलेक्ट्रोडों पर, ये दोनों इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट वापस किस में बदल जाएगा, H2SO4 में बदल जाएगा। ये हम देखेंगे इसकी रिएक्शंस में, जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसकी, हम इसकी रिएक्शन में इनको देखेंगे कि रिएक्शन इसकी कैसे कैसे हो रही है भाई। ठीक है, तो फिलहाल तो आप ये समझो, इसकी बनावट समझ लो आप। इसकी जो बनावट है एक बार से फिर से समझा देता हूँ मैं। सीसा संचयक सेल का भारी आवरण एक विशेष रबर का बना होता है, भारी आवरण एक विशेष रबर का बना होता है। ठीक है भाई, इसमें लेड का एनोड होता है और लेड ऑक्साइड का कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। आगे भाषण में अब हम इसकी सेल अभिक्रिया देख लेते हैं। ठीक है भाई, सेल अभिक्रिया देख लेते हैं। देखो लेड ऑक्साइड, सॉरी ये जो लेड है ये एनोड है लेड, ये लेड कैथोड का सॉरी एनोड कार्य करेगा, इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ये अपचयन कार्य करेगा, इस पर ये अपचयन कार्य करेगा। कौन करेगा भाई, कैथोड अपचयन का कार्य करेगा। इधर देखो आप इसकी सेल अभिक्रिया समझ लो, इसकी सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, इसको आप पहली जो अभिक्रिया होगी इसकी वो होगी विसर्जन अभिक्रिया, विसर्जन अभिक्रिया, विसर्जन अभिक्रिया, इसकी पहली अभिक्रिया विसर्जन अभिक्रिया होगी, विसर्जन अभिक्रिया होगी भाई पहली अभिक्रिया। विसर्जन अभिक्रिया का मतलब है, विसर्जन अभिक्रिया का मतलब है भाई कि ये सेल है जो निरावेशित होगा। पहले क्या होगा, निरावेशित होगा। जब ये सेल आपको विद्युत धारा देगा, जब ये निरावेशित हो जाएगा और जब इसको वापस चार्ज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं चार्जिंग अभिक्रिया या आवेशित अभिक्रिया। इसको बोलते हैं निरावेशित अभिक्रिया। और जो दूसरी अभिक्रिया होगी वो होगी आवेशित अभिक्रिया या निवेशित अभिक्रिया। ठीक है, ये जो H2SO4 है, ये H2SO4 विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है। यहाँ पर ये विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है। ये जो बनेगा यानी ये आपको देगा H+ आयन और SO4 सल्फेट आयन। ठीक है, अब आप लिखो यहाँ पर, आप लिख दो यहाँ पर 8 एनोड रिएक्शन। चलो हिंदी में देख लो, एनोड पर अभिक्रिया। आपको पता है कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। एनोड किसका बना है भाई, लेड का बना है। ये लेड धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेड आयन बना लेता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ये लेड आयन विद्युत अपघट्य से प्राप्त SO4 आयन से क्रिया कर बना लेता है
PbSO4 क्या बना लेता है भाई? PbSO4 बना लेता है। देखो ये जो लेड है, ये लेड इससे ये लेड आयन यानी Pb+ आयन कहाँ पर आ जाएंगे? इस विद्युत अपघट्टे में आ जाएंगे। और ये Pb आयन SO4 आयन, इसमें SO4 आयन भी है, H+ आयन भी है, S4 आयन भी है, H+ आयन भी है, SO4 H+ भी है, SO4 आयन भी है। ये SO4 आयन Pb आयन से क्रिया कर ये बना लेते हैं PbSO4। क्या बना लेते हैं भाई? PbSO4 बना लेते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस पर ही रह जाते हैं और ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं भाई? इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, धारा प्रवाहित करने में काम आते हैं। आगे बात समझ में। अब लिखो कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में कोई भी धातु आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसके ऑक्सीकरण में कमी हो जाती है, यही अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया है वो है, कैथोड किसका बना है? लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड का कैथोड, और ये इसके दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 4H+ और 2SO4 ये आयन। ठीक है भाई, 4H+ और दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन को आप लास्ट में ही लिखो, इनको अच्छा लगेंगे थोड़ा सा। ये 4H+ और ये SO4 आयन और ये दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये Pb है जो ये SO4 से क्रिया इसके साथ आ जाएगा तो ये बनेगा PbSO4 यानी लेड सल्फेट बन गया प्लस 2H2O, ये जल भी बन गया। क्लियर भाई? समझ आ गया होगा आपको। देखो सेल जो अभिक्रिया है इनको हम बोलते हैं विसर्जन अभिक्रिया। इसकी पहली अभिक्रिया विसर्जन अभिक्रिया होगी, निरावेशित अभिक्रिया होगी इसको। ठीक है, ये निरावेशित अभिक्रिया है। निरावेशित अभिक्रिया में क्या होगा? विद्युत अपघट्टे का अपघटन होगा, H+ और SO4 आयन में ये टूट जाएगा विद्युत अपघट्टे। एनोड पर अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीकरण कार्य कौन करेगा? यानी यहाँ पर लेड करेगा। लेड ऑक्सीकृत होकर लेड आयन में परिवर्तित हो जाता है। लेड आयन विद्युत अपघट्टे में SO4 आयन से क्रिया कर PbSO4 बना लेता है, यानी सल्फेट आयन ये लेड सल्फेट बना लेता है। कैथोड पर अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होगी। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आपको एनोड से जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ पर आ जाएंगे? ये कैथोड पर आ जाएंगे। PbO2 यानी लेड ऑक्साइड कैथोड कार्य कर रहा है। ये 4H+ आयन से क्रिया करेगा और SO4 आयन से क्रिया कर PbSO4 बना लेगा और जल भी बना लेगा। ध्यान दो यहाँ पर कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या बना है? आपको क्या प्राप्त हुआ? दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 प्राप्त हुआ है। ये PbSO4 ये दोनों इलेक्ट्रोडों पर ये जमा हो जाता है और जब ये PbSO4 ये दोनों इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा तो ये निरावेशित हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 की सांद्रता कम हो जाएगी अपघट्टे में। जब अपघट्टे में इसकी सांद्रता कम हो जाएगी तो इसको पुनः चार्ज करने की आवश्यकता होती है। ये तो होती है इसकी निरावेशित अभिक्रिया या विसर्जन अभिक्रिया। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, एक बार से फिर से इसकी बनावट में आपको समझा देता हूं। PbSO4 दोनों इलेक्ट्रोडों पर ये प्राप्त हुआ है आपको। देखो ये जो द्वितीयक सेल है, हम द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल पढ़ रहे हैं, लेड स्टोरेज सेल पढ़ रहे हैं।
लेड स्टोरेज सेल यानी सीसा संचयक सेल का बाहरी आवरण विशेष रबर का बना होता है। इसमें एनोड लेड धातु का होता है जो ऑक्सीकृत होगा या इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। लेड धातु का एनोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कैथोड लेड ऑक्साइड का होता है जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है भाई। विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें H2SO4 भरा रहता है। विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरा रहता है भाई? H2SO4 भरा रहता है इसमें। सेल की प्रक्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर संपूर्ण सेल अभिक्रिया पर प्राप्त की जा सकती है। तो इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया आप देखना चाहते हो तो देखो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया मैं यहाँ पर इसकी लिख देता हूँ। ये भी आपसे वो पूछ सकता है संपूर्ण सेल अभिक्रिया यानी नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। इधर देखो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के। क्लियर? देखो पीबी माइनस प्लस PbO2 प्लस 2SO4। इसको ऐसे लिख दो आप, ये यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पे ये काम आ रहा है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया देखो, Pb प्लस PbO2, इसको देखो। ठीक है, प्लस 4H प्लस SO4 आयन। ठीक है भाई। देखो ये PbSO4 2 जगह बन रहा है तो उसको जोड़ दो आप, 2PbSO4 प्लस 2H2 और ये आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। इसको आप 4H प्लस SO4 माइनस 2 नहीं लिखना चाहते तो इसको आप 2H2SO4 ही लिख दो, सही रहेगा। ठीक है, आपकी इच्छा करें जैसे इसको आप लिख देना। समझ लो इसे आप एक बार। संपूर्ण सेल अभिक्रिया आपको प्राप्त हो गई है। विसर्जन अभिक्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, विद्युत अपघट्य का आयनन हो ही जाएगा H प्लस और SO4 में। Pb का ऑक्सीकरण होकर Pb प्लस यानी Pb आयन में बदल जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। Pb आयन SO4 आयन से क्रिया कर ये PbSO4 बना लेता है। ठीक है, कैथोड पर अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होती है। तो अब कैथोड की अपचयन अभिक्रिया देखो, लेड ऑक्साइड 4H प्लस और SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर PbSO4 और H2O बना लेता है। ठीक है भाई, ये इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया आप लिख देना। समझ आ गया होगा आपको। तो देखो ये इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। इसकी आप निरावशित अभिक्रिया और देख लो, निरावशित अभिक्रिया और देख लो। सॉरी, ये पुनः आवेशित अभिक्रिया। आवेशित अभिक्रिया देखो, पुनः नंबर 2 पुनः आवेशित अभिक्रिया। पुनः आवेशित अभिक्रिया देखो, पुनः आवेशित अभिक्रिया में देखो, पुनः आवेशित अभिक्रिया जो होगी इसकी कैथोड एनोड पर देखो, एनोड अब प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप प्लस को प्लस से जोड़ोगे। एनोड को जब इसका डायग्राम से मैं इसकी पूरी आवेशित अभिक्रिया देख लो आप। पुनः आवेशित अभिक्रिया, एनोड
ऑक्सीडेशन PbSO4 2H2O PbSO4 ये जो बना है ये, अब ये कैथोड एनोड हो जाएगा। अब बनेगा ये PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, ये अब लिखो कैथोड, कैथोड कैथोड पर PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, और ये 4H प्लस और SO4, एक SO4 ये रहा और एक SO4 ये रहा, दोनों 2SO4, तो ये बन गया 2H2O। आपका ये विद्युत अपघट्ट दोबारा से प्राप्त हो गया है और अब सेल पुनः चार्ज हो गया है भाई। ठीक है, सीसा संचयक सेल कब डिस्चार्ज होता है भाई? सीसा संचयक सेल डिस्चार्ज हो जाएगा जब विद्युत अपघट्य कम पड़ जाएगा, यानी H2SO4 की मात्रा कम पड़ जाएगी। विद्युत अपघट्य कम पड़ा, इसका मतलब क्या बना? दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 बन गया है। दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 बनने के कारण विद्युत अपघट्य कम हो जाता है। ठीक है, जब इसे आप पुनः चार्ज करोगे, जब इसे आप पुनः चार्ज करो, देखो पुनः चार्ज करने पर आप, जैसे ये सेल है, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, दोनों को आपने एक बाह्य स्रोत से बैटरी से जोड़ दिया। इनको आपने जोड़ने पर ये एनोड ये कैथोड। ठीक है, H2O और H प्लस और SO4 माइनस, ये ऐसे बन जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, ये सेल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी बनावट आपसे, इसकी बनावट वो आपसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा सेल अभिक्रिया नामक के चित्र और पुनः आविष्ट पर होने वाली अभिक्रिया। ये 2 अभिक्रिया हैं इसकी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना आप, है ना। और कोई भी समस्या हो तो आप फोन करके मुझसे बोल देना, आपको मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद भाई।